बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तियारी को चैलेंज करने वाले अनासर को न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है बल्कि पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इस पर पूरी कौम और ख़ास कर अहले बलूचिस्तान उनके तह दिल से शुक्रगुजार हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर के इस एक्शन से भारत की दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया, बल्कि इस्लामाबाद में गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले मीर जाफ़र और उनके कबील के अफराद भी बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। इस्लामाबाद में बलोच ख़वातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। हम बार बार कह रहे थे कि मिसिंग पर्सन्स का मसला हल हो रहा है, लेकिन मारंग चंद खुद साख्ता दानशवरों के साथ मिलकर बलोचों से मोहब्बत करने वाली पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश में खुद बेनकाब हो गई हैं। इनके झूठ से खुद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ गया, जिसमें उसका दावा था कि ईरान में मरने वाले दहशतगर्दों के लवाहिकीन इस्लामाबाद के कैंप में मौजूद हैं। जब अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के अफराद ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, तो मारंग ड्रामा कर रही थी कि यह अफराद मिसिंग हैं। कभी मुझ पर और कभी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पर इल्ज़ाम लगाती कि इन अफराद को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे पर या निगरान वज़ीर आज़म पर होगी। इसके सहूलतकार भी अपने कौमी इदारों और फोर्सेस को बदनाम करने में पेश थे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वो लोग भी पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं या वो गुमराही का शिकार थे? तो खलूस दिल से कौम से माफ़ी मांगें। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे थे। पहले भी वाज़ेह किया था कि दुश्मन कभी अपने साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के आवाम और बलोचों से लाजवाल मोहब्बत देखने में आई, जिससे इन ख़वातीन ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन उनके भारत नवाज एजेंडे ने उनकी हकीकत अवाम के सामने खोल दी। और जब पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले शुहदा के लवाहिकीन को देखा तो इन्हें सारी सूरत हाल का इदराक हुआ। इससे पहले भी धरने देने वाली ख़वातीन को पाकिस्तान के परचम तले मुज़ाकरात की पेशकश की, भारत के बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की मज़म्मत की और भारत को ख़बरदार किया कि वो आलमी दहशतगर्द के किरदार से बाज आ जाए। हमारी फोर्सेस को भारत की साजिशों का पहले पता था और इसके बारे में हमारी अफवाज पूरी तरह तैयार थी। अलबत्ता हम भारत के हाथों में खेलने वाले पाकिस्तान के बलोच भाइयों को आम माफ़ी दिलवा कर कौमी दहारे में ला रहे हैं। मज़ीद अलहदगी पसंद जल्द कौमी दहारे में आने वाले हैं। ईरान ने भी पाकिस्तान के जवाबी हमले में दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक की है और मारंग ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद में इनकी सहूलतकारी करने वाले बदनाम ज़माना दानश्वरों ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए मैदान सजाने की कोशिश की और इसी फ्रस्ट्रेशन में
وہ آئینی اداروں کے اہم لوگوں کے خلاف اوٹ پٹانگ بیانات بھی دینے لگے۔ یہ اسلام آباد میں بیٹھے نام و نہاد دانشوروں کا آئیڈیا تھا کہ ان دہشت گردوں کے حامیوں کے ذریعے وہ عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص خراب کریں گے۔ ان میر جعفروں کو منہ کی کہانی پڑی۔ اب یہ دانشور حقائق جانے بغیر بلوچستان کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ پاکستان پر میزائل حملے کے بعد جس طرح ایک سیاسی جماعت نے ہماری فورسز کے خلاف پروپیگنڈا کر کے انہیں ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی اور ان کے ٹرولز نے سوشل میڈیا اور پر گند مچایا، یورپ اور امریکہ میں بیٹھے چند ڈالر خور بگوڑوں نے گٹھیا حرکتیں کی، وہ قابل مذمت ہے اور ان کی حب الوطنی پر مشکوک ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈالر خور یوٹیوبرز میں قومی غیرت اور ہمت ختم ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔